अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देख रहे हैं दोस्तों। आज आपको बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आप शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदीया जो है वो आपस में मिलकर जो है वो एक स्टेडियम को बिल्ड करेंगे सऊदीया में, और बड़ा हाई क्लास स्टेडियम होगा भाई सऊदीया में, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन से जो है सऊदीया जो है वहां पर बनाएगा। जरा इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान का जो टेस्ट का स्क्वाड है वो लीक हो गया, कुछ नाम सामने आ गए। वो आपने बचपन में पेपर दे रहे होते थे ना, आपको याद होगा मैट्रिक का एक आवाज चलती थी, वो पर्चा लीक हो गया है, किसके पास है पर्चा दो पर्चा दो पर्चा दो, ऐसे कुछ नाम लीक हुए हैं। वो जरा आप लोग शेयर करेंगे। आता नहीं था पेपर में जो लीक होता था, नहीं एक आधी बार आया भी है, ऐसी नहीं है, एक आधी बार जो है वो एग्जैक्ट पेपर आया भी है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शादाब के हवाले से। शादाब ने बड़ी कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है अगेंस्ट डर्बेशायर, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर दिखाई है, बॉलिंग भी की है, इसके और बात करेंगे। अच्छा, इमाम ने कहा कि अगर मुझे कप्तानी मिली तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। भाई पहले टीम में तो आ जा, फिर कप्तानी जो है बाद में देख लेंगे। जरा इसके बात करेंगे। और 3 ओडीआई फाइनलाइज हुए हैं भाई, किसके फाइनलाइज हुए हैं वो आप लोग से बात करेंगे। और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान कल रात को जो T20 खेला जा रहा था जो वॉश आउट हो गया, इसके और बात करेंगे। और इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कंट्री वॉश के हवाले से, क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक स्टेडियम बिल्ड करने जा रहा है, और ये होगा जी सऊदी अरब के ताउन से। दाऊद साहब ये स्टेडियम को जो है बिल्ड किया जाएगा और ये सऊदीया में स्टेडियम को जो है बनाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि सऊदीया ये चाह रहा है, जैसे दुबई के अंदर एक स्टेडियम मौजूद है और दुबई जो इतनी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो होस्ट भी करता है, इवन दुबई की अपनी टीम को खास परफॉर्मेंसेस तो नहीं दिखाती, तो इसी कैलिपर का एक स्टेडियम जो है वो सऊदीया में ही बनाना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि अगर दुबई के अंदर कोई मसला मसाइल हो तो क्रिकेट को हम सऊदीया में होस्ट कर लें, और सिर्फ होस्ट करके आपको पता है कि दुबई लाखों डॉलर सालाना कमा लेता है। देखिए बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि ये तो पहले की खबर है और हमने आपको पहले भी ये खबर दी भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदीया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो मिलकर एक सऊदीया में स्टेडियम बनाएंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरा स्टेडियम बनाने में मदद देगा। लेकिन अब आज प्रॉपर तौर पे डील कर दी गई है, MOU साइन कर दिया गया है। सऊदीया के जो स्पोर्ट्स के हेड थे मोहसिन नकवी थे, दोनों ने मिलकर साइन कर दिया है। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान स्टेडियम का मुआहिदा नहीं है, बल्कि क्रिकेट की जो फरोग है उसके लिए पाकिस्तान आगे आने वाले वक्त में मजीद काम करेगा, सऊदीया के साथ खिलाड़ियों की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा और भी बहुत काम करेगा। ऑलरेडी अगर आप मुल्क की कंट्री की अगर आप बात करें फॉरेन पॉलिसी की, तो सऊदी और पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आप देखो तो फॉरेन पॉलिसी है, दोस्ती है। पाकिस्तान को कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो सऊदीया हाजिर होता है, और सऊदीया को कभी भी सिक्योरिटी की जरूरत होती है तो पाकिस्तान हाजिर रहता है। और दोनों ने इसलिए इस पर भी साइन किया हुआ है कि अगर एक पर हमला होगा तो उसको दूसरा अपने ऊपर हमला समझेगा। और इसी अगर आप देखो तो अपडेट अब यह है कि जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, कुछ जरिए ये बताते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान अब जो बड़े इवेंट्स होंगे, लाइक अगर आप देख लो एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो गया, या वर्ल्ड कप्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आता है, तो पाकिस्तान UAE यानी कि दुबई स्टेडियम को रिकमेंड नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान बोलेगा कि अब आपको अगर मैच खेलना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो पाकिस्तान बोलेगा कि आप जद्दा में आओ और वहां आकर खेलो। तो पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस को अब सऊदीया में प्रमोट करेगा, और यह बहुत बड़ी खबर होगी क्योंकि अच्छा इसका जो पैसा होगा वो सऊदीया का ही होगा, लेकिन जो आइडिया होगा कैसा बनाना है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो ठेका मिला है स्टेडियम बनाने का वो पाकिस्तान को मिला है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अपने कौन से इतने अच्छे स्टेडियम है जो पाकिस्तान बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इतना पैसा लगाता नहीं है अपने स्टेडियम में, लेकिन सऊदीया के पास क्योंकि पैसा बहुत है, खुले डॉलर है, खुला दरहम है, डॉलर है, रियाल है वैसे सऊदीया में चलता है, तो खुले रियाल सऊदीया जो है वो चलाएगा। और इसको एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो इसका अगर आप दुबई स्टेडियम भी देखो भाई, अगर आप उसका मीडिया बॉक्स देखो या जो प्लेयर का ड्रेसिंग रूम वाला एरिया देखो भाई, लगता है कोई 5 स्टार होटल है कोई। और एक और चीज भी है दाऊद साहब, आपको पता है कि सऊदीया जो फ्यूचर में एक क्रिकेट लीग भी करवाना चाहता है, जैसे दुबई में भी एक क्रिकेट लीग होती है, तो अब सऊदीया भी ये चाह रहा है कि उनकी भी जो है क्रिकेट लीग हो। तो क्रिकेट लीग जारी बात है उसको होने के लिए एक स्टेडियम एक होना बड़ा जरूरी है, और उस स्टेडियम में जो है फिर ये क्रिकेट लीग जो है खेली जा सकती है, जिसकी वजह से दुबई जो सऊदीया वो ज्यादा फोकस कर रहा है जल्द से जल्द स्टेडियम बिल्ड। प्लस क्योंकि दुबई का एक और मामला हो गया कि दुबई अब इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो अहमियत है वो खो गया करंटली। अगर आप देखो वहां की हालात काफी खराब है, स्पेशली अगर आप
ट्रस्ट की बात करो और फॉरेन ट्रस्ट की बात करो तो वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ऐसे में एक मुतबादिल का भी ऑप्शन है और बड़े इवेंट्स होंगे तो उसमें भी थोड़े बहुत अब दुबई में जाते हुए हिचकिचाहट होगी। ठीक है, अभी हालात बेहतर भी हो जाएंगे, आगे आने वाले वक्त में चीजें काफी बेहतर भी हो जाएंगी, लेकिन जो दुबई का ट्रस्ट खोया गया वो इतनी आसानी से अवेल नहीं होगा। और ये मौका होता है कि दूसरा अगर कंट्री वैसे ही फैसिलिटी देता है तो लोग कहेंगे चलो पहले इधर चले जाती हैं। तो इसी तर्ज में अब सऊदीया भी चाहता है कि जद्दा में हम जो बड़े एक तो लीग की जैसे इन्होंने बात की वो तो है ही है, लेकिन जो बड़े मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, जैसे अगर आप देखो आगे 2031 का वर्ल्ड कप है, चलो वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को होस्ट है, लेकिन साथ वो तो चलो हो जाएगा, लेकिन 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है जैसे 2029 की, वो इंडिया होस्ट कर रहा है फुल, जिसका साफ मतलब है अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान को बीच में कहीं खेलना है। और अगर यूएई भी का भी बिहेवियर है जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के जो एम्प्लॉयज वहां काम करते हैं, मजदूर हैं या बकिया तबका है, उनको वो निकाल रहे हैं, या जिस तरह से भी वीजा आम भी किसी ने, हम लोगों ने भी अगर टूरिस्ट वीजा के लिए जाना हो तो वो हमें वीजा नहीं देते आम लोगों को, अनटिल अनलेस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हमें वीजा लगा कर दे तो फिर लग जाता है, लेकिन अगर आप खुद से प्राइवेट तौर पे ट्राई करें तो नहीं लगता। लेकिन जर्नलिस्ट का वीजा लगता है अगर पीसीबी या कोई इदारा आपको हेल्प आउट करे। तो इस सिलसिले में पाकिस्तानियों के लिए अगर आप देखो दुबई का इतना बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो फिर ये सऊदीया में अगर स्टेडियम शिफ्ट हो जाता है तो वहां के लिए बड़ा अच्छा होगा कि सब वहां जाके कवर भी कर सकते हैं, मैचेस देख भी सकते हैं। तो यू नेवर नो कि फिर पाकिस्तान प्रपोज करे आईसीसी से कि भाई जो हमारे मैचेस है वो आप सऊदीया में रखो, तो इंडिया को भी इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के भी ताल्लुकात बुरे तो नहीं है सऊदीया के साथ, बल्कि अच्छे ताल्लुकात है उनकी हुकूमत के भी, तो उस लिहाज से इंडिया भी वहां जाके खेलेगा। तो ये अपडेट आ रही है कि पीसीबी और सऊदीया की जो मिलकर स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसमें सिर्फ स्टेडियम बिल्ड नहीं किया जाएगा बल्कि बकिया मामलात भी किए जाएंगे, और ये बात मोहसिन नकवी ने कंफर्म किया है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से। बट टेस्ट स्क्वाड का जो पर्चा है पाकिस्तान का, वो हल्का सा जो है वो लीक हो गया है, और आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे बड़े ज्यादा नाम जो है उस हवाले से फैल भी चुके हैं। वैसे तो हमने काफी ज्यादा नाम, अगर आप हमारे शोज फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं ये वेस्ट इंडीज का स्क्वाड है या वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, कि रोज ऐसे नाम डालते हैं, कभी बोलते हैं उबैद शाह आ रहा है, कभी बोलते हैं अली रजा आ रहा है, कभी आमिर जमाल आ रहा है, कभी मोहम्मद अली को हम डाल रहे हैं, कभी हम जो है स्पिनर लेकर आ रहे हैं, कभी क्या लेकर आ रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा मतलब इस स्क्वाड को डिस्कस किया गया, और यकीन कीजिए स्क्वाड की कोई हाइप नहीं है। ऑन द सीरियस नोट, स्क्वाड की कोई हाइप नहीं है। कल पॉसिबल तौर पर, बल्कि कल जुम्मा है तो कहा जा रहा था कि शायद कल ये स्क्वाड आ भी कह रहे हैं, शायद संडे तक को अनाउंस कर दे अभी, और अब क्या डालेंगे इसके अंदर जी, पर्चा बताएं जी जो लीक हुआ है। देखिए अभी जो आप बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कुछ है ही नहीं, 2.5 महीने आपने छुट्टियां गुजारी हैं। कभी कहते हैं कामरान गुलाम को डाल देंगे, कभी कहते हैं जी साउथ शकील दोबारा नेट्स में आ गए हैं, कभी कहते हैं रिजवान यूं हो गया है, यूं इशू ये है कि क्योंकि अब आपकी क्रिकेट है नहीं, सबसे बड़ी बात तो वो, और कुछ है नहीं, तो यही चीज चल रही होती है। अभी उसके बारे में से भी मैं आपको बताता हूं कि सऊद और कामरान गुलाम का क्या चल रहा है, क्योंकि इनके हवाले से चल रहा है कि हतमी फैसला इन दोनों का नहीं किया गया। जो आपके कप्तान है और हेड कोच है यानी कि सरफराज और शान मसूद, वो चाहते हैं कि साउथ शकील टीम के साथ जाएं। अब आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो अब चाह रहे हैं, पहले तो बल्कि आकिब जावेद बोल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, कामरान गुलाम की जगह नहीं बनती, लेकिन अब वो वोट कामरान गुलाम के लिए दे रहे हैं। मेरी पर्सनल राय तो यह है कि अगर आप 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है कि दोनों को रखा जाए, कि अगर एक प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है एटलीस्ट दूसरा आ जाए, इवन बाबर भी अनफिट हो सकते हैं, तो एटलीस्ट कामरान गुलाम और साउथ शकील टेस्ट अगर आप खिला रहे हो तो दोनों को रखो। मेरी पर्सनल ओपिनियन यह है कि आपको दोनों को रखना चाहिए। बहरहाल जो नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं, कप्तान शान मसूद रहेंगे, बाबर आजम, सलमान अली आगा, गाजी गौरी, इसके अलावा इमामुल हक, अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, अवैस जफर का भी इसके अंदर नाम आ रहा है। इसके अलावा साउथ शकील का भी, क्योंकि कप्तान और कोच कह रहे हैं तो साफ मतलब है कि वो ड्रॉप तो नहीं होंगे। साउथ शकील भी हैं, रिजवान भी हैं, लेकिन इनके हवाले से ये है कि हतमी इनका फैसला इनकी आखिरी फिटनेस टेस्ट को देखकर ही किया जाएगा। अलबत्ता नेट्स में आ गए हैं, फिट ये आप समझ लें कि होंगे। बॉलिंग में अगर आप बात करें तो आपके साजिद खान, मोहम्मद अली, स्पिनर अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, उबैद शाह और खुरम शदाद, ये वो नाम है जिनको हतमी शक्ल दे दी गई है। प्लस कामरान गुलाम अभी भी बीच में रखे गए और रोहिल नजीर का नाम भी बीच में है। डिपेंड करता है कि उनकी जगह, क्योंकि रिजवान अगर फिट रहेंगे तो फिर भी रिजवान की फिटनेस को देखकर रखा जाएगा कि क्या हमें रोहिल नजीर की जरूरत रहेगी, फिर उनको डाला जाएगा। और इस तरीके से कामरान गुलाम के हवाले से भी जो कप्तान कोच है उनका वोट इनके लिए नहीं जा रहा, अलबत्ता सिलेक्टर जोर डाल रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि उनको भी डाल दिया जाए, वरना उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो ये अली साहब किया जा रहा है। मैं फिर बोलूंगा, मैं समझता हूं कि कामरान गुलाम और साउथ शकील दोनों को स्क्वाड में होना चाहिए। टेस्ट स्क्वाड है, अभी भी हमने देखा था कि एक प्लेयर आपका बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेले थे,
आपने 4 ओपनर आपको खिलाने पड़ गए थे अगेंस्ट बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच में, क्योंकि बाबर नहीं थे, मजबूरी बन गई थी। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके पास टेस्ट में प्रॉपर मिडिल ऑर्डर होने चाहिए बैटर। तो अगर सऊद शकील हैं भी, उनकी वैसे भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, स्टिल कामरान गुलाम को आप स्क्वाड में रख सकते हो। और मुझे लगता है कि जो वेस्ट इंडीज है वहां पर कामरान गुलाम का रोल अहम हो सकता है। हाँ, वो इंग्लैंड में स्ट्रगल करेंगे क्योंकि थोड़ी स्विंगिंग कंडीशन है, वहां पे कामरान गुलाम इतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज से मुझे लगता है जिस तरह की विकेट है वो कामरान गुलाम की बेस्ट पिचेस है जिन पे वो खेलना पसंद करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है शादाब खान के हवाले से। तो शादाब खान ने बड़ी कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। जो इस वक्त आपको पता है कि एक सिलसिला जो है T20 ब्लास्ट का इंग्लैंड में जारी और सारी है, वहां पे शादाब खान ने कमाल किस्म की 50 मारी है, 58 रन मारे हैं बड़ी कम बॉलों पर, और साथ में जो है बॉलिंग भी करके दिखाई है। बॉलिंग के जो फिगर है उनके विकेट्स तो जरूर लिए, लेकिन रन्स जो है काफी ज्यादा उनको पड़े। कितनी बॉलों पे कितना बनाया जी, बड़ा कमाल बैटिंग देखिए कमाल किया उन्होंने। सबसे पहले अगर आप बात करें तो लैंकशायर और डर्बीशायर का ये मैच था। लैंकशायर ने पहले बैटिंग की, हालात बड़े माड़े थे और विकेटों पे विकेटें गिर रही थी। तकरीबन इनके 116 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे लैंकशायर के, 116 पे 4। और वहां पे और तकरीबन 14वां ओवर जो है वो चल रहा था और सिर्फ 116 था और 4 आउट थे। वहां पे शादाब खान ने आके हीरोइक नॉक खेली। 21 गेंदों पे 58 रन की नॉक थी, 21 गेंदों पे। 22वीं गेंद पे वो आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने तकरीबन 350 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। 4 छक्के और 6 चौके मारे शादाब खान ने लैंकशायर की तरफ से। कमाल किया, 6 चौके और 4 छक्के उन्होंने मारे। उसके बाद 205 रन बोर्ड में बनाने में कामयाब रही लैंकशायर। जब डर्बीशायर बैटिंग करने के लिए आई तो उनका स्टार्ट बड़ा अच्छा था। एक तो उनके एंडरसन 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन डोनाल्ड ने एक एंड से बचा के रखा, दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही, लेकिन जो डोनाल्ड थे उन्होंने कमाल किस्म की जो बैटिंग की। अलबत्ता शादाब खान को मार तो पड़ी, लेकिन उन्होंने 3 विकेट्स लिए 4 ओवर में, 42 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। और इस तरह से एक थ्रिलर मैच था और मुकर्रा 20 ओवर में डर्बीशायर 201 रन बना सकी। और इस तरह से लैंकशायर ने शादाब खान की हीरोइक बैटिंग और बॉलिंग की मदद से 4 रन से इस मैच को अपने नाम कर लिया और उनकी टीम जीत गई। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है इमाद के हवाले से, और इमाम के हवाले से आ रही है खबर। और खबर ये सामने आ रही है कि हमने देखा इंटरव्यू जो है वायरल हुआ है, जिसमें इमाम जो है बता रहे हैं कि भाई अगर उनको जो है वो कप्तानी ओडीआई में मिली या किसी फॉर्मेट में उनको जो है कप्तानी मिलती है तो वो उसको जो है जरूर एक्सेप्ट करेंगे, और इसके हवाले से वो जरूर जो है सोचेंगे। पाकिस्तान की कप्तानी करना उनके लिए बड़े फख्र की बात होगी। और साथ में उन्होंने बताया कि वो अपने आप को किसी एक मखसूस फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं कर रहे, बल्कि वो तीनों फॉर्मेट के ऊपर जो फोकस किए हुए हैं। लेकिन हकीकी तौर पर हमें पता है कि इमामुल हक जो है वो ओडीआई के और टेस्ट के अच्छे प्लेयर है, T20 में तो उनकी किसी भी सूरत जो जगह नहीं बनती है। तो दाऊद साहब, वैसे तो होता है नॉर्मली ये है कि लोग जो है इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जैसे ये इंटरव्यू में बैठे हुए मेरे साथ, तो मैं इनसे पूछ लूंगा कि भाई अगर आपके पास कप्तानी जो है ऑफर हुई तो आप क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से ये चीजें वायरल हो जाती हैं बाद में, ये बड़ा मतलब अलग तरीके से वायरल हो जाती हैं। देखो यार, टीम में जगह नहीं बन रही और कह रहे हैं मैं कप्तानी कर लूंगा। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमाम की अगर आपका जो पूरा स्क्वाड है ना, चलो पूरा स्क्वाड नहीं, पूरा पूल है प्लेयर्स का, इनमें सबसे ज्यादा अगर किसी की ख्वाहिश है ना कप्तान बनने की तो वो इमामुल हक है। बड़े टाइम से, वो बहुत टाइम से। अगर आपको याद होगा तो 2019 की मैं अगर आपको वाकया सुनाऊं तो एक बड़ा वायरल हुआ था एक वीडियो, जिसमें वो अपने किसी फ्रेंड के साथ जो जा रहे थे, अब गर्लफ्रेंड थी या उनकी फ्रेंड थी, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उसको भी एक वीडियो दिखाई। उसमें पाकिस्तान टीम जा रही थी, पाकिस्तान टीम यानी कि मैच शुरू हो रहा था, फील्ड पे जा रही थी, तो इमामुल हक भी जा रहे थे। तो उसको कहते हैं कि देखो इसमें मैं लग रहा हूं ना कि कैप्टन, मैं देखो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा हूं ना कि मैं कैप्टन हूं, मैं कैप्टन लग रहा हूं इसमें। तो वो बड़ी वीडियो भी वायरल हुई थी, उस पर आपको पता है काफी लोगों ने सोशल मीडिया में बड़े कमेंट्स भी किए। तो उसमें बार बार बोल रहे थे कि देखो उनका जो भी नाम था और उनको उनसे बात करके देखो इसमें मैं कैप्टन लग रहा हूं, जैसे मैं चल रहा हूं ना, बिल्कुल फील्ड ले रहा हूं, जैसे मैं जा रहा हूं ऐसा लग रहा है मैं कैप्टन हूं। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश रही है इमामुल हक की, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि उनकी कभी भी ऐसी जगह बन नहीं सकी। तो इमामुल हक से पूछा गया तो फौरन से उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई बिल्कुल मैं तैयार हूं, स्पेशली ऐसे मौके पर जबकि कप्तान की डिबेट चल रही है और कहा जा रहा है किसको कप्तान बनाया जाए, प्लेयर भी नजर नहीं आ रहे, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में। क्योंकि हम यही बात करते हैं कि अगर शान मसूद नहीं तो आ गए और कोई चॉइस भी नहीं है, तो यहां पर अपना नाम कहीं ना कहीं बताने की कोशिश किया इमामुल हक ने कि भाई मैं भी हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्टर्स भाई मुझे देख लीजिए, मोहसिन नकवी साहब आप मुझे भी देखिए, मैं भी हूं, मैं भी कप्तानी कर भी सकता हूं, ख्वाहिशमंद भी हूं। साथ उन्होंने कहा कि मैंने 2 से 3 साल डोमेस्टिक में कप्तानी की है और मैंने बड़ी अच्छी कप्तानी की और मैंने हमेशा एंजॉय किया। और उन्होंने कहा कि हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करे, और मैं भी चाहूंगा कि जब भी मुझे मिले तो फौरन से इस जिम्मेदारी के लिए और इस कप्तानी के लिए मैं तैयार रहूंगा।
तो हमें पता है उनकी ख्वाहिश रही है, लेकिन पहले इमामुल हक को कप्तानी की ख्वाहिश से पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इमाम के ऊपर एक सवाल जो उठाया जाता है कि वो रन्स बनाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन वो टीम के किसी काम नहीं आते। प्रेशर सिचुएशन में जहां पर टीम को चाहिए होते हैं ना रन्स, वहां पर उनके बल्ले से नहीं आते, और जहां पर फजूल मैच हो रहा हो, जहां पर उस परफॉर्मेंस की कोई इतना मैटर ना करे, वो कहानी अलग हो जाती है। अब इमाम के पास बहुत बड़ा चांस कहां था, बहुत बड़ा चांस था चैंपियन ट्रॉफी में, और सिंपल तौर इमाम की फॉर्म लगी हुई थी, उससे पहले वो डोमेस्टिक में सेंचुरी पे सेंचुरी बनाकर जो वो आ रहे थे, और इंडिया के समय लगा था कुछ करेंगे, लेकिन कुलदीप से डर कर इन्होंने जो स्ट्राइक चेंज करके रन आउट दे दी। और ये कितनी गलत बात है कि जब आपकी एक परफॉर्मेंस भी हो रही हो, आपके पास चांस भी लगा और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और डोमेस्टिक में रन बनाकर आ रहे थे, और सडनली फखर की इंजरी के बाद इनको टीम में डाला गया, इंडिया का मैच खिलाया गया, और भाई इतना गंदे तरीके से रन आउट हुए कि फैंस का दिल ही टूट गया। हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि यार अगर आप, क्या फायदा आपके रन बनाने का फ्लैट विकेटों पे, जब आप वो भी कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं आया तो आपने क्या करा। दुबई में मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, हम भी कवर कर रहे थे, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, हमने सारे मैच देखे हुए थे, कुछ ऐसा था नहीं पिच में, वो दुबई वाले वेन्यू में मैच था, और जिस तरह से उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की, तो इमामुल हक को भी सोचना पड़ेगा कि जब बड़े मैचेस होते हैं, बड़े मौके होते हैं, तब आप रन नहीं बनाते। फिर अब आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अपना नाम डाल रहे हो कि भाई मैं कप्तानी के लिए तैयार हूं और मुझे ऑफर की गई तो मैं बड़ा खुश से कप्तानी सेट करूंगा, ऐसे नहीं होता। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है 3 ओडीआई के हवाले से। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 ओडीआई की सीरीज है वो फाइनलाइज हो गई है भाईजान। देखिए पाकिस्तान भी अपनी सीरीज फाइनलाइज कर रहा है, बांग्लादेश दूसरी तरफ सही जोर लगाकर बैठा हुआ है और धड़ाधड़ अपनी सीरीज रखवा रहा है, लेकिन की तैयारियां कर रहे हैं ना। बिल्कुल, और पाकिस्तान के भी काफी सारे ओडीआई फाइनलाइज हो रहे हैं, लेकिन अभी इस साल ही बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान भी एक 3 ओडीआई पर मुश्तमिल सीरीज खेली जानी है, जिसके ऊपर बातचीत जारी है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन हतमी फैसला अभी ये तो कर लिया गया, लेकिन वेन्यू का नहीं किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान चाहता है कि वो ये सीरीज को होस्ट करे, बांग्लादेश होस्ट नहीं करे। लेकिन मसला ये है कि अफगानिस्तान के पास कोई जगह नहीं है ऐसी जहां पर वो होस्ट करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया अभी बांग्लादेश जाना नहीं चाह रहा, और स्पेशली ऐसी सीरीज में जबकि सिर्फ अफगानिस्तान खेल रहा है, तो अभी उसका वो भी डिसीजन नहीं किया गया। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो यूएई यानी कि शारजा में आपको पता है कि अपने मैचेस पहले अफगानिस्तान खेलता था, जो होस्ट करता था, वहां भी अभी कुछ इस तरह के हालात ऐसे हैं नहीं, और इतना ज्यादा ऐसा है नहीं कि वहां पर सीरीज रखी जाए। तो ऑप्शन क्या है? अब श्रीलंका एक ऑप्शन नजर आ रहा है कि आप श्रीलंका में खेल लो, लेकिन अभी इस पर हतमी फैसला जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुश्तरका तौर पर करना है कि इसको कहां रखा जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर हमें कहीं समझ नहीं आई तो फिर हम इस सीरीज को बांग्लादेश में ही खेल लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसे ही कर रहा है, अपनी सीरीज किसी और के साथ उसके घर में खेलता है। जैसे वो इंडिया के साथ भी सितंबर में उनके 3 T20s हैं, वो इंडिया के साथ इंडिया के अंदर ही खेल रहे हैं, लेकिन होस्ट अफगानिस्तान है। तो यू नेवर नो कि वो बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही करेंगे, बांग्लादेश में 3 ODIs के लिए और होस्ट बांग्लादेश होगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से। तो इंडिया आयरलैंड से हारने के बाद अब इंग्लैंड में मौजूद है, जहां पर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो 5 T20 मैचों की जो सीरीज है वो खेली जा रही है, जिसमें कल पहला T20 जो है वो रात को खेला गया, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर जो 189 रन लगाए, और था कि बड़ा इंटरेस्टिंग T20 होगा, बड़ा मजा आना था। हम भी वेट कर रहे थे खैर, क्योंकि बड़ा जबरदस्त एक्शन होता है देखने के लिए कि सेकंड इनिंग में क्या बनता है। लेकिन सेकंड इनिंग के टाइम ही जो है बारिश शुरू हुई, और वो फिर बारिश ऐसी शुरू हुई इंग्लैंड के अंदर कि वो बारिश रुकी ही नहीं। अभिषेक शर्मा ने अच्छा यहाँ पर करके दिया, शिवम दुबे ने अच्छा करके दिया, लेकिन ज्यादा मजा आता अगर इंग्लैंड चेस करने के लिए आता, बट उस बारिश ने दाऊद साहब इस मैच को धो के रख दिया। हाँ देखिए, अभिषेक शर्मा ने बड़ी कमाल किस्म की बैटिंग की, लेकिन एक जो लोग देखना चाह रहे थे कि भाई बाप सूर्यवंशी को आप खिलाओ, लेकिन गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर जो हठधर्मी है वो उनकी बरकरार है, और ऐसे लगता है कि इनसिक्योरिटी पूरी तरीके से छाई हुई है। श्रेयस अय्यर भी लगता है कि वो T20 के प्लेयर नहीं, बल्कि वो वाकई सिर्फ ODI के ही प्लेयर हैं। टेस्ट में वैसे उनसे खास परफॉर्मेंस नहीं होती, T20 उनका फॉर्मेट लग नहीं रहा। कल उन्होंने रन इवन बनाए, लेकिन स्लो बनाए, 47 गेंदों पे 68 रन बनाए, 6 चौके 1 छक्का, और दूसरी तरफ 250 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने 59 रन बनाए, 24 गेंदों पे 6 चौके और 4 छक्के उन्होंने मारे, और शिवम दुबे ने भी नीचे से आके 21 गेंदों पे 42 रन बनाए, 189 रन बोर्ड पे लगाए थे। बहुत मजेदार चेज होना था अगर इंग्लैंड करने के लिए आता चेज, क्योंकि सेमीफाइनल में भी इंडिया और इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप में बड़ा स्ट्रिक्ट मैच रहा था, लेकिन एंड में आके इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ी अच्छी कप्तानी की और बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, जिसके बाद हमने देखा कि जैकब बीतल बड़ी हीरोइक बैटिंग करने के बावजूद भी टीम को जिताने में नाकाम रहे। तो पहला मैच तो इनकी बारिश की नजर हो गया, अब सेकंड T20 देखते हैं कैसा होता है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जिम्बाब्वे के हवाले से। तो भाई जिम्बाब्वे ने जो नया कोच अपना हायर कर लिया वेस्ट इंडीज से, कौन है जी वो? देखिए बिल्कुल, जिम्बाब्वे ने अपना न्यू जो है वो बॉलिंग कोच अपॉइंट कर लिया है,
और कॉटली जो वॉल्श है उनको अब इन्होंने हायर कर लिया। और जो वॉल्श है आपको पता है बड़े बेहतरीन किस्म के वेस्ट इंडीज के बॉलर थे और बड़ी हाइप थी इनकी, तो अब उन्होंने इनको अपना बॉलिंग कोच रखा है। और वॉल्श की हमने देखा है कि जब वो, अगर आप हाईलाइट्स भी देखें, क्योंकि उस टाइम हम तो बहुत ही या नहीं होंगे जब वो खेलते थे, लेकिन अगर आप उनके हाईलाइट्स भी देखो तो भाई क्या किस्म के बॉलर थे। एक तो लंबा कद, और फिर जिस तरह से वो स्पीड से बॉलिंग करते थे, उस टाइम पे उतना हेलमेट का भी ट्रेंड नहीं होता था, तो भाई बड़ी खतरनाक किस्म के बॉलर थे। और अब जो वॉल्श हैं वो जिम्बाब्वे को बॉलिंग कोच में मदद देंगे और ये 2027 के वर्ल्ड कप तक इनको लगाया गया। याद रहे कि जिम्बाब्वे की बॉलिंग भी काफी अच्छी चल रही है। अभी हम देख रहे हैं कि उनके पास भी अच्छे पेसर्स आ रहे हैं, मुजरा बानी है, और भी अगर आप उनके देखो 2-3 अच्छे आपको नाम नजर आ रहे हैं। और जिम्बाब्वे पूरी तरीके से चाहता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वो अच्छा कर सके, जिसका वो को होस्ट भी है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को जाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को बचाइए और जाकर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।